हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। चलिए आज आप लोगों का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आज आप लोगों का क्लास चलने वाला मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। यहाँ पे पहले लिख देते हैं आप लोगों का क्या है। अध्याय 1 है और किसका है, मैथ है। और चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। अरे यार, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, कभी पढ़ाने में ऐसे सामने से इसीलिए लेके। तो यहाँ से जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है और इसमें से किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा। अब जानेंगे कि इसमें वास्तविक संख्या से जान लेते हैं कि अंक क्या है। अंक लिखिएगा, यहाँ पे हेडिंग मारिएगा, अंक दीजिएगा। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सभी को हम क्या कहते हैं, अंक का कहा जाता है, अंक। और इन्हीं अंकों से संख्या बनाई जाती है। आप एक पॉइंट में लिखिएगा ऐसे करके कि अंकों से ही संख्याएं बनाई जाती है। और दूसरा पॉइंट यह भी नोट करिएगा कि अंकों की कुल संख्या 10 होती है। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंक क्या है। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहा जाता है। और अंकों से ही संख्या बनाई जाती है। संख्या में आप मान लो सकते कि 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 2 जितने भी अनिगत संख्या हो गए। और हमें कि अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 10 होती है अंकों की कुल संख्या। अब है कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं, संख्या करके, और इसको इस तरह करके लिखिएगा। संख्या 2 प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं संख्या, आप पूरा करके लिख लीजिएगा। काल्पनिक संख्या। अब यहाँ से देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, कितने प्रकार, और काल्पनिक संख्या क्या है, क्या इसके अंतर्गत आते हैं। अब है कि यहाँ से वास्तविक संख्या क्या है और इसे वास्तविक संख्या का परिभाषा लिखते हैं अब यहाँ पे। वास्तविक संख्या किसे कहते देखिए। इसका मतलब है गया कि जिसमें अंक और संख्याएं दोनों शामिल हो, उसे
अंक कहा जाता है। आप एक इस तरह के लकीर खींच लेंगे, यहाँ से मान लीजिए 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। मतलब वास्तविक संख्या को हम एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के रूप में लिख सकते हैं। इसे क्या का वास्तविक संख्या कहा गया। अब है कि आप लोगों का आगे इसका प्रकार, वास्तविक संख्या का प्रकार, इसका कितने प्रकार हैं, स्टार पॉइंट में लिखिएगा। इसके 2 प्रकार हैं, पहला और दूसरा। और पहला कौन है यहाँ पे इसका प्रकार, पहला की परिमेय संख्या, और दूसरा है अपरिमेय संख्या। अब यहाँ से इन दोनों के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। ये आगे देखते हैं। पहला करके लिखिएगा कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, ये लिखिएगा आप लोग अपने नोट में। वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा q = 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि हम कोई अगर संख्या मान लें 2 4 6 8 और उसमें क्या हो p = q हो और q क्या हो, q 0 ना हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले रहे हैं, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल 2 हो गए, 4 होंगे, 9/3 हो गए, 4/3 और भी डॉट एग्जाम्पल कहीं हो सकते हैं। इनको यहाँ आप कहेगा कि 2 परिमेय संख्या यहाँ पे कैसे है। देखो ये 2 हो गया, ना इसको ना कुछ है तो इसको नीचे में क्या रहता है 1, 4 हो गया ना कुछ नीचे में 9/3, तो इसको काटेगा 3 × 3 और 3 × 9, तो 3/1 हो गया। तो यहाँ पे q = 0 कहीं पर हो रहा, नहीं हो रहा, तो इसीलिए यह सभी परिमेय संख्या होंगे। अब यहाँ देखिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऊपर से मिटा रहे हैं। यहाँ से अब अपरिमेय संख्या मतलब लिखिएगा कि वैसा संख्या जैसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ q = 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहा गया है। सॉरी, यहाँ पर भी q = 0 होगा, ये मेरे बोलने में गलती हो गई। लिखिएगा इसका परिभाषा। वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं
लिखा जा सकता है तथा q इक्वल टू नोट जीरो हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब कि आप वैसा संख्या का एग्जाम्पल लीजिए जिसे पी वाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखते, और क्यू इक्वल टू क्या हो नोट जीरो हो, वहाँ पर भी जीरो का कोई चांस नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल लेके चलिए बताते हैं आपको क्या है इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हो गया रूट थ्री हो गया, रूट सेवन हो गया, रूट फाइव हो गया, रूट 11 हो गया, मतलब डॉट डॉट। इन सभी को आप रूट में से ले निकाल सकते हैं नहीं। अगर यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रूट चार का आया है, रूट चार परिमेय संख्या आई है अपरिमेय संख्या है, आप यहाँ पे इसके अनुसार कहिएगा कि अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। रूट फोर एक परिमेय संख्या, क्योंकि रूट फोर को हम टू लिख सकते हैं, और टू है, टू लिखा तो टू के नीचे क्या होगा एक, तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, तो इसीलिए यह रूट फोर एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब आप लोगों को परिमेय और परिमेय में संबंध बता रहे हैं कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में क्या संबंध होता है। क्या है परिमेय और परिमेय संख्या में संबंध। यहाँ से पहला संबंध हो गया कि अब जब भी आप परिमेय दो परिमेय संख्या को आप जोड़िएगा तो वह संख्या परिमेय ही प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है कि परिमेय प्लस परिमेय, तो क्या प्राप्त होगा, परिमेय ही प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दो प्लस चार क्या हो गया छः, या परिमेय उसका इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, या मान लो तीन प्लस नौ मान लो या 12 इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते, इसीलिए कहा कि परिमेय प्लस परिमेय जोड़ने पर परिमेय ही प्राप्त होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब है कि परिमेय संख्या को घटाने पर क्या प्राप्त होगा, वीडियो में जरूर आप कमेंट करिएगा। ये सब सदैव परिमेय ही प्राप्त होगा, सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग बता रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए दो हो गया माइनस एक हो गया, क्या हो गया एक, नौ माइनस थ्री हो गया तो क्या हो गया छः, तो इन दोनों, इसके नीचे तो एक बाकी है, इसके नीचे तुगने कुछ तो एक बाकी है, इसीलिए पी वाई क्यू के रूप में इसे लिख रहे हैं घटा करके भी। इसीलिए घटाने के बाद भी क्या संख्या जो प्राप्त होगा वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अब तीसरा पॉइंट है कि गुणा करने पर, क्या है कि परिमेय और परिमेय को गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, क्या होगा प्राप्त, सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसका एग्जाम्पल लीजिए आप लोग, 9 गुना 6 कर दो तो 54 करना है, कुछ तो बाकी एक हो नीचे में रहता है। 3 गुना 3 कर दो 9 करना है, कुछ तो बाकी एक नीचे रहता है।
वही हो गया कि परिमेय और परिमेय को हम जब भी हम गुणा करेंगे तो वह संख्या परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अब है कि भाग करने पर परिमेय और परिमेय को भाग करने पर क्या प्राप्त होगा। परिमेय को भाग करने पर क्या प्राप्त होगा। सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा परिमेय को भाग करने पर। इसका यहाँ पर ले लो 2 1, इसको भाग करोगे तो 1 में 2 कट गया, नहीं कुछ तो 1 हो गया। 6 और 3 मान लो कटे 2 गया, नहीं कुछ तो 1 है। 8 और 4 मान लो 2 हो गया, नहीं कुछ तो 2 नीचे 1 है। वही हो गया कि परिमेय और परिमेय को भाग करने पर सदैव क्या होगा परिमेय प्राप्त होगा। यहाँ से आप लोग ये इसका संबंध फिर से अगर समझा दे रहे हैं क्या है कि परिमेय प्लस परिमेय करने पर क्या प्राप्त होगा परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या और दूसरे परिमेय संख्या को घटाने पर क्या प्राप्त होगा सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। और परिमेय संख्या को गुणा करने परिमेय संख्या से क्या प्राप्त होगा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पे चारों कंडीशन में देख सकते हैं कि परिमेय संख्या में कि आप जब भी परिमेय संख्या को गुणा कर रहे घटा रहे जोड़ रही है कुछ भी कर रहे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा पॉइंट ये आप सब। यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे कि जीरो क्या है। जीरो क्या है ये आप लोग वीडियो के कमेंट पर जरूर बताइएगा। जीरो क्या है इसका आंसर आप जरूर कमेंट में बताइएगा अगर आप क्लास देखिएगा तो। अब है कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में संबंध बताते हैं। यहाँ पे काम काहे मिटाएंगे पूरा, इसीलिए लास्ट में सिर्फ और लिखना और लिख ही रहे शुरू में। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या संबंध है ये बात अब आप लोगों को बताएंगे। पहला पॉइंट है कि अपरिमेय को अपरिमेय में से जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। अपरिमेय में से घटाने पर अपरिमेय को क्या प्राप्त होगा। अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर आप सब ये सब जानते हैं तो वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा आप सब। अपरिमेय को अपरिमेय से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। बताइएगा। यहाँ पे अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप जोड़िएगा तो यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों पा सकते हैं। यहाँ पे आप कहिएगा कि हम दोनों कैसे पाएंगे, अगर हमको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कोई बात नहीं, हम आपको एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। अपरिमेय संख्या आप मान लीजिए क्या हो गया √3 और √5 मान लो, नहीं सॉरी √1 मान लो, √1 इन दोनों को रूट में जोड़ेगा √4 हो गया। √4 किसका वर्गमूल है 2 का। यहाँ पे 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं
अब एक और एग्जांपल ये हो गया, परिमेय संख्या हो गया, और √3 मान लो और √2 मान लो, √5 होगा। √5 किसी का वर्गमूल है नहीं है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यह अपरिमेय हो जाएगा और यह परिमेय हो जाएगा। अब है कि अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर भी आप सेम कंडीशन ही अप्लाई होगा। अपरिमेय और अपरिमेय घटाने पर ये दोनों पा सकते हैं, परिमेय संख्या भी पा सकते हैं, परिमेय संख्या भी पा सकते हैं और अपरिमेय भी संख्या भी पा सकते हैं, दोनों पा सकते हैं यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय। अभी इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं। √3 - 1 मान लो तो क्या हो गया, √2। √2 किसका वर्गमूल है, किसी का नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा अपरिमेय। यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। और √3 माइनस सॉरी ये नहीं, √5 मान लो और √-1, क्या हो गया, √4 किसका है, 2 का है, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो देख सकते हैं यहाँ पे घटाने पर भी परिमेय और अपरिमेय दोनों आ रहा है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या घटाने पर क्या आ रहा है, दोनों आ रहा है, परिमेय और अपरिमेय दोनों आ रहा है। तो है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुना करने पर क्या आएगा, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन अप्लाई होगा। बता दिए यार, यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा, दोनों चीज़ आ सकता है। यहाँ पर भी परिमेय और अपरिमेय को गुना करने पर परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। अपरिमेय संख्या मान लीजिए, क्या मानिएगा, √3 मान लो और √5 मान लो, इसको गुना करिए तो क्या आएगा, 5×15, 5 इसका 25, 3 का 15 हुआ। यहाँ पे मैंने क्या 15 किसका स्क्वायर है, तो 15 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे ये 15 क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब दिखाते हैं परिमेय संख्या, 3 मान लो और √6 मान लो, क्या होगा, 18। तो 18 किसका स्क्वायर है, 18 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। और √6 मान लो और √6 मान लो, कितना में, √36, और √36 किसका स्क्वायर है, 6 का है। इसको 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए वह परिमेय संख्या हो गए। मतलब आप जब भी अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुना करिएगा, अब चाहे रूट में हो या ना हो, अगर रूट में संख्या है तो वो अगर रूट से बाहर निकल रहा है तो परिमेय हो जाएगा, अगर रूट से वो बाहर पॉइंट में निकल रहा है तो या नहीं निकल रहा है तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ताकि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा कि परिमेय और अपरिमेय दोनों प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों प्राप्त हो सकती है। अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के अपरिमेय और परिमेय को भाग देने पर दोनों प्राप्त होती है, परिमेय और अपरिमेय। चलिए अब कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करिएगा, अगर समझ आया होगा तो वीडियो को कमेंट में यस जरूर करिएगा।